Hello students, today we will study the how will you find focal length of a convex lens approximately. पिछले क्लास में हम लोग कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का रे डायग्राम हम लोग देखे थे डिफरेंट पोजीशंस के लिए। इस क्लास में हम लोग फोकल लेंथ किसी कन्वेक्स लेंस का हम लोग कैसे निकालेंगे उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोग को करना क्या है कि आपको मालूम है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कोई पेड़, ट्री या विंडो दूसरे बिल्डिंग का, उसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए जब फोकस करते हैं कन्वेक्स लेंस को तो वह उसके फोकल प्लेन में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस स्टैंड में कन्वेक्स लेंस को वर्टिकल लगा देंगे। उसके बाद एक वाइट स्क्रीन को उसके कुछ डिस्टेंस पर टेबल पर रख देंगे उसके सीध में, और दूर किसी ट्री या विंडो का इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। जब इमेज कन्वेक्स लेंस के द्वारा स्क्रीन पर बन जाए तो स्क्रीन को आगे पीछे कर करके ऐसे डिस्टेंस पर रखेंगे जिससे कि शार्प इमेज बने ट्री का या विंडो का। जब शार्प इमेज बन जाए तो लगभग हम लोग अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ पर पहुंच जाएंगे, यानी कि फोकस पर स्क्रीन आ चुका है। तो उस शार्प इमेज जिस समय बन जाए उस समय स्क्रीन यानी कि इमेज और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि लेंस स्टैंड के बीच का डिस्टेंस मीटर स्केल से मेजर करेंगे और यही हमारा अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ होगा। जैसा कि अब डायग्राम को आप देखेंगे कि यहाँ पर दो रे दिखाए हैं। जो ऑब्जेक्ट्स दूर वाले ऑब्जेक्ट से चल करके या इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से चल करके दोनों पैरेलल रे एक दूसरे को फोकल प्लेन में लेंस से पास करने के बाद, कन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद फोकल प्लेन में ए डैश बी डैश डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया है। डायग्राम में आप देख रहे हैं। और यही जो इमेज बनाया स्क्रीन पर, यहाँ से स्क्रीन का लेंस स्टैंड के बीच का डिस्टेंस यानी इमेज स्क्रीन पर बना है और लेंस स्टैंड में लेंस रखा हुआ है यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे। यही अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ हम लोग को दे देगा। तो इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस क्विकली बट अप्रोक्सीमेटली। किस प्रकार से हम लोग किसी कन्वेक्स लेंस का अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसका आंसर करेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ए लेंस विल बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसी प्रिंसिपल का यूज हम लोग को करना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए हम लोग इसके बाद लिखेंगे कि टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस we put the convex lens in a stand vertically and it is kept in front of a distant object like a window or a tree so that the rays coming from them pass through the lens. A cardboard screen, white screen, is put behind the lens. A clear inverted image of the window is formed on the screen by changing the distance of the screen from the lens. The distance of the screen from the lens
is measured with the help of meter scale, which gives the approximate focal length of a convex lens. इस तरह से एग्जाम में इसका आंसर करेंगे, फिगर बना देगा स्पष्ट रूप में, इसका आंसर करेंगे। एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसकी बात को कि कैसे हम लोग अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, we put the convex lens in a lens stand and it is kept in front of a distant object like a window or a tree, so that the rays coming from them pass through the convex lens. A white cardboard screen is put behind the lens. A clear inverted image of window is formed on the screen by changing the distance of the screen from the lens. The distance of the screen from the lens is measured with the help of a scale, which gives the approximate focal length of the lens. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज टू मेजर वेरियस डिस्टेंसेस। साइन कन्वेंशन यूज फॉर मेजरिंग वेरियस डिस्टेंसेस इन रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। तो जैसा कि हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन का रूल बताए थे, सेम वही चीज़ लेंस में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग न्यू साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन कन्वेंशन का यूज करते हैं डिफरेंट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो रहेंगे एक्सप्लेन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो उसका जवाब हम लोग देंगे, आंसर करेंगे द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज यूज्ड for measuring different distances in ray diagram of spherical lenses. According to this convention, rule number first लिखेंगे, the incident ray always drawn from left to right. First point में लिखेंगे the incident ray is drawn from left to right. इसका सेकेंड रूल है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विच इज सपोज टू बी एट द ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड opposite to the direction of incident ray are taken as negative. Next point, the distances measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive. And next one is the distances measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative. तो इस तरह से साइन कन्वेंशन को हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग साइन कन्वेंशन को हम लोग दिखाएंगे। साइन कन्वेंशन को दिखा देंगे, जैसे कि कन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग अगर यूज करें डायग्राम को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ये ड्रॉ हो गया और कन्वेक्स लेंस को बनाएंगे। तो कन्वेक्स लेंस को जब बनाएंगे तो इसके ठीक बीचों बीच बनाएंगे और इसको मान लेंगे कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है। कन्वेक्स लेंस बना दिए।
और ये हो गया कन्वेक्स लेंस। और इसके एक्सिस, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो ओरिजिन है उस पर कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को रख देंगे। यही हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, वाई ओ वाई डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर लेंस का। और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वल डिस्टेंसेस पर ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मार्क कर लेंगे इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। जैसे कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 यूनिट पर मानते हैं, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड भी 2 यूनिट पर हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर देते हैं। जैसे कि ये हो गया 2f1 लेफ्ट साइड, और ये हो गया 2f2 लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f1 सॉरी 2f1। नेक्स्ट है राइट साइड में f1 हो गया, f2 हो गया राइट साइड में, और यहाँ 2f2। तो दोनों साइड मार्क कर लिए। अब अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग इमेज बनाने के लिए कोशिश करेंगे इसमें। तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जब भी लिया आता है लेफ़्ट साइड में, तो इससे इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर, इससे चलाए हुए रे को पहले हम लोग ड्रॉ कर लें। बी पॉइंट से रे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो दूसरे साइड के फोकस से पास कर जाएगा। इस तरह से ये इंसिडेंट रे हुआ और ये फोकस से पास किया, फोकस से पास कर गया ये रे। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कराएंगे जो पहले रे को कहीं पर कट करेगा। तो इस तरह से ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला, और ये कट किया। ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला रे में कोई डेविएशन नहीं होगा और ये स्ट्रेट में ही पास करता है, एक दूसरे को कट किया। सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए ए बी, इसके बी पॉइंट से 2 रे चलाए हैं और इमेज जो बना रहा है बिटवीन f2 एंड 2f2 जो राइट साइड है लेंस के, और यही इमेज बना a डैश b डैश ऑब्जेक्ट का। तो अब वेरियस डिस्टेंसेस को आप देखें इसमें, तो डिस्टेंस जो हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वह फोकस का। तो इसका प्रिंसिपल फोकस राइट साइड है कन्वेक्स लेंस का, जहाँ रे पैरेलल रे आकर के मीट किया है। तो ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस से फोकस का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये फोकल लेंथ दे देगा। और यह देख रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव हो गया कन्वेक्स लेंस का। इसके बाद ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे जो कि लेफ्ट साइड में है, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट है। तो यह हमारा इंसिडेंट रे के अपोजिट ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो यू हमारा जो है यहाँ नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग यू को नेगेटिव देख रहे हैं, यहाँ नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसके बाद इमेज डिस्टेंस मेजर करना। तो इमेज एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है और इमेज डिस्टेंस इस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ क्या है, रियल इमेज बना है और यह जो है पॉजिटिव साइन है इमेज डिस्टेंस। तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लागू करके हम लोग सारे चीज़ मेजर करेंगे वेरियस डिस्टेंसेस को साइन कन्वेंशन के अनुसार से। इसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल बनेगा। तो कन्वेक्स लेंस में हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि यहाँ ओ ए दिखलाया गया डायग्राम में यू से डिनोट किया जाता है और ये नेगेटिव होता है। इमेज का डिस्टेंस ओ ए डैश ये 2 तरह का होगा। अगर रियल इमेज बना रहा है तो भी का साइन पॉजिटिव चूँकि राइट साइड बनता है, और अगर वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगा तो वो नेगेटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। इसके बाद फोकल लेंथ OF2 यानी कि फोकल लेंथ जो होगा वह ऑलवेज पॉजिटिव होगा कन्वेक्स लेंस के लिए। हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, और हाइट ऑफ इमेज h2, इमेज का हाइट, रियल इमेज अगर बनाता है तो एक्स एक्सिस के नीचे रहता है तो उसको नेगेटिव लेंगे, और वर्चुअल इमेज अगर बनाएगा तो एक्स एक्सिस ऊपर होगा तो वह पॉजिटिव होगा। इस तरह से कन्वेक्स लेंस में हम लोग इसको देख लिए। उसी तरह से कनकेव लेंस में भी होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ ए नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस ओ ए डैश वो ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज भी बनता है। फोकल लेंथ उसका लेफ्ट साइड में होता है, नेगेटिव साइड ऑफ ये इंसिडेंट रे, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो उसमें फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कनकेव लेंस का, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कनकेव लेंस में, और इमेज ऑलवेज ये वर्चुअल बनता है जो एक्सिस ऊपर होता है, तो H2 भी पॉजिटिव हुआ। इस तरह से कनकेव लेंस में भी हम लोग इसको देखें। तो ये सारा कुछ इसके बारे में हो गया। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ये यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।